Hello student, how are you? This video is for class 11 CBSE board. फिजिक्स फर्स्ट पेपर हम लोग पढ़ रहे थे। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे ध्यान दें, फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए फिजिक्स फर्स्ट में हम लोग पढ़ रहे थे फ्रिक्शन, व्हाट इज फ्रिक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। ये सब पढ़ने के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वर्क डन इन स्लाइडिंग ए बॉडी। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग बनाएंगे, वर्क डन इन स्लाइडिंग ए बॉडी, work done in sliding a body over horizontal surface, over horizontal surface। आप लोग ये हेडिंग बना लें और फिर इसको समझने की कोशिश किया जाए। टॉपिक का नाम है वर्क डन इन स्लाइडिंग ए बॉडी ओवर हॉरिजॉन्टल सरफेस। मींस if any body is placed over the rough surface as shown in the figure, means एक body है which has mass m are present on the rough surface. This horizontal surface is the rough surface. इसको मान के चलेंगे कि this surface is the which type of the surface, rough surface। और आप जानते हैं जो रफ सरफेस होते हैं उसमें फ्रिक्शन लगता है। अब एक ब्लॉक को इस रफ सरफेस पे रख दिया गया तो इट अंडरस्टूड दैट द वेट ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड, दैट इज W इक्वल टू mg। जब भी कोई ब्लॉक को किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखेंगे तो उसका वेट किधर लगेगा, डाउनवर्ड। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस बॉडी के वेट के जस्ट अपोजिट रिएक्शनरी फोर्स एक्ट करेगा अपवर्ड। ओके, अब सपोज दैट ए एक्सटर्नल फोर्स F इज अप्लाइड ऑन दिस ब्लॉक, देन ब्लॉक विल बी स्टार्ट मूविंग। जैसे ही इस पर एक F फोर्स लगाते हैं तो ये ब्लॉक चलने लगता है। एट द टाइम ऑफ मोशन एक अपोजिट फोर्स दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस। जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए बॉडी चलना शुरू होगा तो ब्लॉक और सरफेस के बीच में एक फोर्स खुद ब खुद डेवलप हो जाता है, दिस विल बी नोन एज द काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो बाय अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स F, दिस ब्लॉक विल बी स्टार्ट मूविंग इफ इट ट्रेवल डिस्टेंस s and reach to another point, means suppose that this point is the B, first point is the A and the second point is the B, means by applying the force if block will be moved from point A to point B, then it cover distance s। suppose that ये s distance travel करता है F फोर्स लगाने से। अब ब्लॉक का नेक्स्ट जो पोजीशन होगा दैट इज B, बाकी वेट डाउनवर्ड लगता रहेगा, mg फोर्स आप लगा ही रहे हो, फ्रिक्शनल फोर्स F के अपोजिट टू द एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, रिएक्शनरी फोर्स अपवर्ड। ओके, तो अगर आपसे कहा जाए कैलकुलेट द वर्क डन फॉर मूविंग ए ब्लॉक फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B व्हेन एक्सटर्नल फोर्स F इज अप्लाइड ऑन दिस ब्लॉक। मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि अगर इस ब्लॉक पर F एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए और ब्लॉक S डिस्टेंस ट्रेवल करे, आप D भी मान सकते हो, S डिस्प्लेसमेंट शो करे तो कितना वर्क डन होगा। तो एज यू नो दैट वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, देखेंगे आपको वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, दैट इज वर्क डन इक्वल टू, आप लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स into displacement। okay, in the place of force you can put the value of Fk। आप जान रहे हो कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करने से ही काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हुआ है, तो एक्सटर्नल फोर्स की जगह पे आप रिप्लेस करके लिख सकते हो दैट इज W इक्वल टू
Fk means kinetic friction into displacement. Displacement is how much? According to the figure, displacement is the S. But you know that Fk की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं? W is equal to mu k into R into displacement S, where R is the reactionary force. ये आप पीछे फ्रिक्शन जब मैं पढ़ा रहा था तो Fk की जगह पे mu k into R बताया था। R को रिप्लेस किया गया था तो आया था mg. So you can write this equation, that is work done equal to mu k into mg into displacement S. So you can say that when a body is slide over the horizontal surface, then the value of work done W is equal to mu k mg into S. जरा क्लियर कर ले, what is mu k? In this equation, mu k is the coefficient of kinetic friction, and m is the mass of the body, g is the gravitational acceleration, the value of g is 9.8 meter per second square, and s is the displacement of this block. Okay, तो ये आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, हेडिंग बना लेंगे वर्क डन इन स्लाइडिंग द बॉडी ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, फिगर बनाएंगे और ये डिराइव कर लेंगे. ओके, इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे. टॉपिक होगा कि अगर फिर वर्क डन ही फाइंड करना है, लेकिन बॉडी स्लाइड तो कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, बट जो लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स है ये कुछ एंगल पे लग रहा है. मींस केस में सेम टॉपिक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया जाए तो इसमें आप इसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं. थोड़ा सा इसमें केस डाल दे. केस नंबर फर्स्ट, सपोज दैट दिस वन इज द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, a block is present over this horizontal surface, then the weight of the body is directed downward, its reactionary force is upward. केस इसमें ये है कि पहले वाले केस में एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलोंग लग रहा था, बट अगर एक्सटर्नल फोर्स को कुछ एंगल पे लगाया जाए, मींस हॉरिजॉन्टल से ये फॉर्म करे एंगल थीटा, दिस एक्सटर्नल फोर्स मेक्स एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल. तो ऐसे केस में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है. पहली चीज, ये बॉडी स्लाइड करते हुए सपोज दैट सेकंड पोजीशन पे पहुंच गया, दिस पोजीशन इज बी, फर्स्ट पोजीशन इज द ए, देन बाय अप्लाइड द फोर्स Fk काइनेटिक फ्रिक्शन, तो इसमें डेवलप भी होगा, लेकिन इस काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी चेंज होगी. देखेंगे हम लोग. ऐसा सिचुएशन जब भी दिखे कि किसी ब्लॉक पे कोई फोर्स लग रहा हो बट सर्टेन एंगल बनाते हुए, तो अकॉर्डिंग टू द वेक्टर रिजोल्यूशन दिस फोर्स कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट. मींस एफ एक्सटर्नल को हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं. वन कंपोनेंट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट इज द एफ cos थीटा, एंड अदर कंपोनेंट इज द वर्टिकल, दैट इज एफ sin थीटा. This F cos theta component is responsible. इस फोर्स के दो बेटे हैं. फोर्स को अगर मान ले बाप है तो इस बाप के दो बेटे F cos theta और F sin theta. F cos theta is responsible for the horizontal motion, while F sin theta is responsible for the reactionary force. यानी बॉडी को ऊपर की तरफ उठाए रखने के लिए F sin theta रिस्पांसिबल होगा और horizontal force के लिए F cos theta. अगर पूछा जाए कि what is the work done for this case, then you can say that वही पुराना कॉन्सेप्ट, work done equal to force into displacement. But in this situation the total force is not required for the motion, that is only some component, means we can say that F cos theta component is responsible for the motion of the body. So in the place of force you can put the value of F cos theta into displacement is S as shown in the figure. So in the place of F
यू कैन पुट एफ के पीछे वाले कॉन्सेप्ट से फोर्स की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू cos थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच, यस, एंड यू नो दैट इन द प्लेस ऑफ एफ के यू कैन पुट दैट इज न्यू के mg cos theta into s. Okay, so this one is the work done when body moves on a horizontal surface, but condition is that when the external force is applied on the body with certain angle from the horizontal, यानी horizontal से अगर कुछ एंगल बनाते हुए फोर्स लग रहा हो तो केस में थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग हो जाती है, cos थीटा कंपोनेंट आ जाता है. कैसे आता है इसको मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, आप इसको भी नोट कर लेंगे. नाउ नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स. नेक्स्ट टॉपिक विल बी सेंट्रीपिटल फोर्स. हेडिंग बना के छोड़ देंगे, आप लोग सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में कल पढ़ेंगे. नोट्स आप लोग बनाते रहें और कॉपी वगैरह जो बना लिए बच्चे पढ़ रहे हैं घर पे वो ले आके कॉपी चेक करवा लें, जैसा कि आदेश है विद्यालय का, या आप व्हाट्सएप तारीफ करके भी कॉपी को दिखा सकते हैं. फर्स्ट एग्जाम जो है मंथली टेस्ट आप लोगों का अगस्त लास्ट में होना है. सेंट्रीपिटल फोर्स. नेक्स्ट हेडिंग बना के आप लोग छोड़ देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स. इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. इसको आप लोग अपनी बुक से भी पढ़ लेंगे. थैंक यू वेरी मच.